नेशनल सिविलाइजेशनल आइडिया रहा है। आज के भारत में जब हम रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म पर बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन सब नैरो माइंडेड थॉट से ऊपर एक भावना है जो सबसे महत्वपूर्ण वह भावना है, वह है हमारी नेशनल यूनिटी, राष्ट्र की एकता। पत्रा देवी का इतिहास हमें इसी यूनिटी का सबसे सक्सेसफुल लेसन देता है। पत्रा देवी के इतिहास हमें संदेश देता है, भारत को बांटने वाली पहचानें अनेक हो सकती हैं, लेकिन भारत को जोड़ने वाली पहचान केवल वह एक है और वह है भारतीय होने की पहचान। भारतीय होने की पहचान यही भाव था ना, इसीलिए ना गोवा की मुक्ति के लिए, जबकि सारा देश आजाद हो चुका था, केवल गोवा ही मुक्त नहीं हुआ था। दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति रहा, क्यों गोवा के लिए बलिदान देने के लिए आया, क्यों गोवा को आजाद कराने के लिए आया, यही भाव था। उस सत्याग्रह में एक ही आइडेंटिटी सबसे ऊपर थी, भारतीय होने की आइडेंटिटी। यही एक पहचान कि हम भारतीय हैं, इसलिए गोवा स्वतंत्र होना चाहिए, हमारा हिस्सा हमारा है, वहां के रहने वाले लोग हमारे हैं, और अपनी यही पहचान हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पत्रा देवी की भूमि पर सत्याग्रहियों ने अपना मॉरल करेज दिखाया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भी खड़ा होना जानता है, जरूरत पड़ी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है। साथियों, लेकिन जब एक सॉवरेन नेशन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का प्रश्न सामने हो और पीसफुल इफर्ट्स अपनी सीमा तक पहुंच जाएं, तब किसी राष्ट्र को अपने सामर्थ्य का उपयोग करने का भी अधिकार यह होता है। किसी भी राष्ट्र, इसी एक नेशनल रिजॉल्व, एक किसी राष्ट्रीय संकल्प की परिणति आगे चलकर ऑपरेशन विजय में भी आप लोगों ने देखी होगी। एक रक्षा मंत्री के रूप में कहते हुए मुझे हर्ष और गौरव की अनुभूति होती है। हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने जिस प्रोफेशनलिज्म, जिस करेज और जिस डिसिप्लिन के साथ गोवा की मुक्ति के अभियान को सफल बनाया, वही हमारे भारतीय सैन्य इतिहास का एक इंपॉर्टेंट वह चैप्टर है। 1961 में हमारी सेनाओं ने कुछ ही समय के भीतर जिस पराक्रम का परिचय दिया, वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सैन्य इतिहास में वह एक नजीर बन गया था, एक मिसाल बन गया था, उदाहरण बन गया था। हमारी सेनाओं ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया, वही परंपरा आज अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर सेनाओं के रूप में लगातार आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप जानते होंगे। ऑपरेशन सिंदूर, इसका एक बड़ा उदाहरण सारी दुनिया के सामने मौजूद होगा। हम दुनिया के किसी देश को आंख दिखाना नहीं चाहते, हम आंख दिखाना जानते भी नहीं है, लेकिन यह आंख दिखाने की यदि कोई कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर है। बहनों भाइयों, ये हम जानते हैं और यह करके ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा होगा, हमारी सेना के जवानों ने दिखा दिया है। भारत किसी भी सूरत में अपना मस्तक झुकने नहीं देगा। साथियों, आज हमारे पास अत्याधुनिक साजो सामान, वारशिप्स, फाइटर प्लेन्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, उन्नत राडार, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता और दूर तक प्रभाव डालने वाली हमारे पास